क्लास में भी और ऑनलाइन भी, दोनों को मैं एक टॉपिक बताने जा रहा हूं कि हमारे गार्जियन बच्चों को तरह तरह की शिक्षा देते हैं। जितनी जिसकी समझ होती है वो उतना मदद करता है, लेकिन एक ध्यान रखना कि अगर कोई अयोग्य होगा तो उसको अयोग्यता के अनुसार मदद करेगा, अगर योग्य होगा तो योग्यता के अनुसार मदद करेगा। कई बार देखे होंगे, कई कहानियों के माध्यम से हमें जानकारी दी जाती है। पहला कि अगर किसी का बंदर मित्र हो और वो कितना हो मित्रता आपके साथ रखता हो तो आपको दिशा गलत दे सकता है। और ऐसा देखा गया है कि कहानी पढ़े हैं आप लोग कि एक राजा का बहुत प्रिय उसका बंदर था और राजा के नाक पर मक्खी बैठ रही थी और वो मक्खी भगाते भगाते जब थक गया तो राजा का तलवार उठाया और मक्खी पर चला दिया। अंततः परिणाम आप सब पढ़े होंगे कि मक्खी बच गई और राजा का नाक कट गया या चेहरा कट गया। जो भी हो, लेकिन बंदर के प्रेम में कमी नहीं थी। बंदर जो है वो मक्खी को मारा था, भले वो राजा को लग गया। वैसे ही हमारे कई बार सहयोगी होते हैं, अगर उनमें अयोग्यता है, पठन पाठन की, जॉब कराने का अनुभव नहीं है, जॉब की दिशा देने का तरीका नहीं है, तो ऐसा नहीं कि वो आपसे लव नहीं करते, वो लव करते हैं और वो कई दलील भी उस प्रेम में दे सकते हैं कि मैं मक्खी मारते मारते थक गया था और मक्खी बार बार भाग जा रही थी, अंततः मैंने सोचा कि मक्खी का काम ही तमाम कर दो। तो उनकी प्रेम चरम है, लेकिन अयोग्यता है प्रेम करने वाले में, तो उसने राजा का वध कर डाला। वही होता है हमारे प्रियजनों के पास। हमारी मम्मी भी हमसे बहुत प्रेम करती है, हमारे पिताजी भी बहुत करते हैं, मौसा जी, फूफा जी, जीजा जी, नाना जी, नानी जी, हर लोग हमसे प्रेम करते हैं, गांव के लोग, समाज के लोग। लेकिन ये निर्भर करता है कि उनके पास अनुभव कितना है। अगर अनुभव नहीं है तो ऐसा नहीं कि वो प्यार नहीं करेंगे, करते हैं, लेकिन जो अनुभव है इसके आधार पर बच्चों को दिशाहीन कर देते हैं। अभी मैं नीचे गया था, बैच खत्म हुआ था, तो एक बच्चा हमसे मिला है और कहा है कि सर मेरे पापा बोले हैं कि तुम कंप्यूटर का क्लास करो, दूसरा बोला है कि तुम टाइप का क्लास करो, और तीसरा कि अंग्रेजी स्पोकन करो। अंग्रेजी स्पोकन करेगा, कहीं अंग्रेजी बोलेगा तो तेरी नौकरी हो जाएगी, अच्छी बात है। कंप्यूटर सीखेगा तो नौकरी हो जाएगी और टाइप करेगा तो नौकरी हो जाएगी। मैं उस अभिभावक से कहना चाहता हूं कि अगर टाइप जानने से नौकरी हो जाती सर, तो जितने ये कचहरी में टाइप उतना भाष्ट कर रहे हैं उन सबको नौकरी हो जाती। वो इतने टाइप भाष्ट करते हैं हमारे कचहरी में बैठे हुए लोग कि उतना टाइप शायद कोई ऑफिस से स्टाफ भी उतना फास्ट नहीं करेगा। अब जहां देखेंगे वहीं उनकी स्पीड ज्यादा है, चाहे वो छपरा कचहरी हो, मसर कचहरी हो, सोनपुर कचहरी हो या फिर आपके मनौरा कचहरी हो, जहां कचहरी में चले जाइए, एक जिला में ऐसे टाइप सिखाने वाले इंस्टीट्यूट के लोग भी बहुत स्पीड टाइप करते हैं। और आपकी कचहरी में जाकर देखिए 500 टाइपराइटर बैठे हैं, 5 रुपया के लिए मुंह ताक रहे होते हैं कि उनके पास कोई टाइप कराने आता तो वो टाइप कर देते। तो इसलिए सर मैं बच्चे को तो कुछ नहीं कहा हूं, उन अभिभावकों को कह रहा हूं कि जो ये कहता है कि टाइप जानने से नौकरी हो जाएगी, तो शायद उनको नहीं पता है अब ऐसी कोई बहाली नहीं आ रहा है, ना आएगा। अब तो मुंह से बोलो और टाइप होते जाता है सर। ऐसा ऐप आया है कि आप अशुद्ध भी बोलोगे तो वो शुद्ध टाइप कर देगा, फिर क्या जरूरत है। अब आपको व्हाट्सएप पर भी आप देख लेना सर कि आप ऐसे बटन दाबोगे और देखना जो बोलते जाते हो उसी क्षण टाइप होते जाता है। ठीक इसी ढंग से आप कहते हैं कि ट्रांसलेशन जाने, स्पोकन सीखे।
अब आप गूगल पर ही जाइएगा और वहां देखिएगा कि स्कैन देता है, किसी भी अंग्रेजी के एप्लीकेशन के सामने ले जाके उस स्कैन को डालिएगा, हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है अपने आप। तो जब ऑलरेडी ट्रांसलेट हिंदी को अंग्रेजी में चाहे तो कर देता है सेकंड में, तो अब ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है और न कोई बाहरी ट्रांसलेटर की आती है। रही बात स्पोकन की, तो सभी अभिभावकों से और आप बच्चों से भी मैं कहूंगा कि क्या ऐसा कोई बाहरी निकला है आजादी के पहले से लेकर आज तक जो स्पोकन जानता हो और उससे उसकी नौकरी हो जाती हो? हाँ हुआ है। कहां हुआ है मैं बता रहा हूं। ताजमहल में जाइए तो, लाल किला के पास जाइए तो वो दिन भर अंग्रेजों के आगे पीछे डोलते रहते हैं कि कोई उनसे गाइड के रूप में प्रयोग करे, टूरिस्ट गाइड, और उसको अंग्रेजी में बता सके कि भाई ताजमहल किसने बनवाया, कब बनवाया। वो पर्यटक का मुंह ताकते रहते हैं और ट्रांसलेट करके समझाते हैं, उनका झोरा ढोते हैं, उनका बोरा ढोते हैं। तो वैसी स्थिति में कुछ उनको आय हो जाती है। तो कंप्यूटर अगर आपको सीखने से जॉब हो जाती, गवर्नमेंट तो जितने ही सिखाने वाले कंप्यूटर है या जितने भी दुकान खोल के बैठे हैं, कोई डिजाइन कर रहा है, ये सबकी नौकरी हो जाती। ऐसा कुछ नहीं है सर, कहीं भी कंप्यूटर के आधार पर नौकरी सरकारी नहीं आ रही है, स्पोकन के आधार पर नहीं आ रही और टाइप के आधार पर नहीं आ रहा। कभी सुना है आपने कि बिहार पुलिस जो लड़के थे उनको टाइप मांगा गया, स्पोकन मांगा गया, या कंप्यूटर मांगा गया, या दरोगा? मैंने ये जितनी बहाली लिखा है उसमें किसी भी प्रकार के वो 3 डिग्रियां नहीं चाहिए। मैं देख रहा हूं ऐसे इंडिया में तो बहाली बहुत है, लेकिन कुछ बता रहा हूं, जैसे एसएससी जीडी सिलेबस बता रहा हूं मैं, इसमें जीके आता है, मैथ आता है, रीजनिंग आता है और हिंदी इंग्लिश में से कोई एक व्याकरण आता है। बस एसएससी जीडी हो गया आपका। आप जीके जान लो, मैथ जान लो, रीजनिंग जान लो और हिंदी इंग्लिश में से कोई एक व्याकरण जान लो, आप एसएससी जीडी पास कर जाओ। दूसरा रहा आपका एलडीसी, ये भी असही है, सबके सिलेबस में जानकर बता रहा हूं कि जो हमारे बच्चे बने बैठे हुए हैं उनको भी पता चल जाए और जो ऑलरेडी हमारे फेसबुक या यूट्यूब से जुड़े हुए हैं उनको भी पता चल जाए कि सिलेबस क्या है। पहले सिलेबस आपके पास होगी तो दिग्भ्रमित नहीं होंगे। ये एलडीसी भी लोअर डिविजनल क्लर्क कहते हैं, ये इंटर बेसिस होता है जिसको 10+2 से निकाला जाता है। इसमें होता क्या, आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, बस। आगे देखिए, हाँ जीके भी रहता है। सीपीए जिसको सेंट्रल आर्मी पूरी फोर्स करते हैं, ग्रेजुएट लेवल की जॉब है, यूपीएससी लेता है। इसमें जीके बहुत मजबूत होना चाहिए क्योंकि ये संघ लोक सेवा आयोग का एग्जाम है, इसमें लोग सीधे डीएसपी रैंक में जाता है, असिस्टेंट कमांडेंट बनता है। ये सेना में जाने का सबसे बड़ा पद है, डायरेक्ट जाने में। तो इसमें आपको जो है आप ग्रेजुएशन चाहिए या पार्ट 3 में होना चाहिए ताकि फाइनल तुरंत हो जाए। उसमें भी जीके चाहिए, इंग्लिश चाहिए, थोड़ी सी जनरल मैथ, बस मैट्रिक तक का चाहिए, रीजनिंग नहीं चाहिए। आप सीपीए निकालेंगे, सीडीएस में ये आपको बताते हैं, और कोई ग्रामर, कोई स्पोकन नहीं चाहिए। सीडीएस में भी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज है, इसमें भी वही चाहिए आपको, जीके, मैट्रिक लेवल का मैथ चाहिए, रीजनिंग बेकार नहीं चाहिए और इंग्लिश क्वालिफाई हो जाएगी, बस आप हो गए सीडीएस। यहाँ ये एनडीए के पास इसका थोड़ा बदल जाता है, इसमें भी जीके से ही रिजल्ट होता है। जीके 400 अंक का होता है, 400 अंक का, और मेन रिजल्ट जीके पर ही बनता है। तो जीके जीएस और इंटरमीडिएट का मैथ कैलकुलस रहता है, यही डिफरेंसेस है। इंटरमीडिएट का मैथ कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा रहेगा और बाकी इंग्लिश सिंपल है। यहाँ देखिए बीपीएससी, इसमें है आपका जीके पीटी में भी, जीके मेन में भी। ऑप्शनल खत्म हो गया, क्वालिफाई करना है केवल, और हिंदी भी क्वालिफाई करना। पीटी में इंटरव्यू में एक लाइन अंग्रेजी आपसे नहीं पूछेगा कि व्हाट्स योर नेम, ये भी नहीं पूछेगा कभी। इसलिए आप निश्चित रहिए बीपीएससी, आप कम से कम डीएसपी बन जाओगे या एसडीएम बन जाओगे,
इधर डीएसपी साहब है, इधर एसडीएम साहिबा है। तो इधर से ये बन जाओगे। सिंपल जीके केवल पढ़ लो, आप बन जाओगे। आपको ना मैथ की जानकारी चाहिए, ना हिंदी की जानकारी चाहिए, ना अंग्रेजी की, ना कंप्यूटर की, ना टाइप की। यहां देखो बिहार पुलिस ना ऊपर है ना आईएएस। आईएएस या आईपीएस दोनों का सेम सिलेबस है, सेम एग्जाम होता है। चॉइस किया जाता है कि हम आईएएस में जाना चाहते हैं, आईपीएस में जाना चाहते हैं, या अन्य 24 प्रकार के ऐसे उसी में रहता है। परीक्षा एक ही होता है, मेन एक ही होता है, इंटरव्यू एक ही होता है, कुछ अलग नहीं। सेम क्वेश्चन सेम सब, रिजल्ट बनने में बस क्रम बदल देता। तो इसमें क्या वही पीटी भी जीके, जो मैथ थोड़ा सा रीडिंग रहता है, क्वालिफाई करना है, खाली पास करना है। यानी 24 को सवाल बना दोगे सही, पास हो जाओगे। 80 में 24 सवाल पर रिजल्ट गारंटी दे रहा हूं मैं, एकदम ऑनलाइन। ये नहीं कि बच्चों को बदला रहा हूं, फेसबुक सामने चल रहा है लाइव। तो इसमें और जीके में 54, 55 या 60, 65 बना दो सही रिजल्ट। तो इस तरीके से मेन जीके से मेरिट बनता है इसका, मेन रीजनिंग क्वालिफाई। यहाँ आइए आपको आर्मी का। आर्मी में वही जो आपने एसएससी जीडी का देखा है, सेम सिलेबस है, मैथ है, रीडिंग है, जीके है, हिंदी। अब रही बात यहाँ आइए नेवी में या कोस्ट गार्ड में। इस नेवी कोस्ट गार्ड में जीके जीएस का साइंस थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे फिजिक्स ज्यादा हो जाएगा, वो स्टडी पॉइंट नंबर 1 करता है। केमिस्ट्री थोड़ा बढ़ जाएगा, स्टडी पॉइंट जो पॉलिटेक्निक में टॉपर दे सकता है, पूरे बिहार का टॉपर, तो वो क्या लगता है एयरफोर्स कोस्ट गार्ड को नहीं निकालेगा जी, जबरदस्त निकालते हैं यहाँ से बच्चे, इसलिए निश्चित रहना। अब रही बात बिहार पुलिस का सिलेबस, तो इसमें भी आपको 100 में 76 वो जीके रहता है। फिर मैं कर रहा हूं कि मैं फेसबुक पर बोल रहा हूं, अगर गलत बोलूंगा तो आप मुकदमा कर दीजिएगा या हमको फंसा दिया 20 जूता के मारिएगा कि हम कैसे गलत है। 76 और 75 वो जीके नहीं रहेगा, 76 वो रहेगा सही। 4 वो अंग्रेजी रहेगा स्पेलिंग खाली, और 10 वो मैथ, 10 को हिंदी, पास। रीजनिंग 0। बोले तो कितना आसान है। चाहे बिहार पुलिस का कौनो एग्जाम दे दीजिए, चाहे आप वन पुलिस का दे दीजिए, या फिर आपको अगर जेल पुलिस दे दीजिए, सब सेम है, फायरमैन दे दीजिए, टोटल के सेम सिलेबस है। यानी जीके मजबूत तो रिजल्ट कंफर्म। अरे 76 थोड़े बनाना, 70 बना दो, खाली जीके बना दो, रिजल्ट आ जाएगा, बाकी छोड़ो। तो हम लोग इसलिए पढ़ाते हैं कि अगर भी कोई बच्चा अगर करना चाहे तो उसको दिक्कत नहीं हो। आगे बिहार सब इंस्पेक्टर यानी बिहार दरोगा, वही जीके, वही थोड़ा सा मैथ, थोड़ा सा एगो दूगो रीजनिंग, हिंदी, बात खत्म, दरोगा हो जाओगे। आगे देखिए उसमें भी वही पेपर आता है, एक पेपर आता है, 10 को पेपर नहीं होता। आगे रहा सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, तो करिए दिए हैं। यहाँ देखेंगे क्लैट आता है जुडिशियरी का। क्लैट में बहुत कम लोग जाना चाहता है, उसमें जीके आता है और संविधान के क्वेश्चन आते हैं। स्टडी पॉइंट अपने संविधान के क्वेश्चन ऑलरेडी फेसबुक यूट्यूब पर डाला है, देख लीजिएगा क्या लेवल है। हमारे बच्चे कितने संवैधानिक टॉपिक रख के लोग प्रशासन बिहार दरोगा में टॉपर हुए, बिहार का रिकॉर्ड तोड़ दिए स्टडी पॉइंट के बच्चे। तो चिंता नहीं करना है, आपको बेस्ट होगा। ऑलरेडी एडवोकेट हूं मैं, तो संविधान की भी अच्छी जानकारी है और बेहतरीन एडवोकेसी में मैंने काम किया है। अभी एपीओ मेरा रिजल्ट भी हुआ है, तो यानी अप टू डेट भी है, भुलाया नहीं है। मैडम भी मेरी अधिवक्ता है। तो इधर से और पीसीएस होता है, प्रोविंशियल कंबाइंड सर्विसेज, जो किसी स्टेट का होता है, उसका भी एकदम सेम बीपीएससी की तरह सिलेबस होते हैं। उस राज्य का यूपी देंगे तो 2-4 वो क्वेश्चन यूपी के रहेगा, मध्य प्रदेश रहेंगे तो 2-4 वो क्वेश्चन मध्य प्रदेश के रहेगा। जिस राज्य में जाएंगे राज्य का कुछ क्वेश्चन जरूर डालता है। तो इस तरीके से, लेकिन बाकी जो नॉलेज है वो सेम सब में रहता है, यानी जीके। यहाँ देखेंगे कुछ गार्जियन कहते हैं कि हमारे बच्चे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब कहने से नहीं होता है, उसके लिए बच्चों को पहले रोकना पड़ता है कि गलत में न जाए। अगर गलत में चल के स्पोकन करने लगा तो मैंने बच्चों को देखा, ये नहीं कि मेरा स्पोकन नहीं चलता या नहीं है तो मैं कर रहा हूं।
बच्चे धीरे धीरे लव मैरिज अरेंज मैरिज क्या होता है बताइए। आज की उम्र में बच्चों को तो यही पसंद है। इस ढंग से लड़की लड़के के बीच में कंटेस्ट होते होते छोटी सी दाढ़ी रखने लगते हैं, कॉस्टली मोबाइल रखने लगते हैं, शर्ट पैंट डिजाइनदार पहनने लगते हैं, और जिसको रोका जाता है कि ऊर्जा बच्चे उधर इन्वॉल्व हो जाते हैं, रास्ता भटक जाती है। सभी स्पोकन सेंटर का मैंने ये लगभग देखा। मेरे यहाँ ऊपर भी चल रहा था स्पोकन सेंटर, यही था कि एक दूसरे से टॉकिंग के मूड में लोग रहते थे और धीरे धीरे धारा पकड़ी, गाना गाना, नाचना, डांस करना, पिकनिक पर जाना वगैरह, एकदम बेविचार का अड्डा था। अगर वो सक्सेस होते तो निश्चित रूप से हमको अच्छा महीना दे रहे थे, 10,000 रुपया छोटा सा हॉल के लिए, हमको क्या दिक्कत था। लेकिन देखिए कि यहाँ नहीं, यहाँ तो बेविचार आ रहा। ठेकेदार आकर स्पोकन सीख रहा है, जिसको स्पोकन से मतलब नहीं था, उसको लड़की मिल रही थी। बड़े पैमाने पर देखे राज मिस्त्री आके सीख रहा था, हम देखे कुछ सोनार के दुकानदार सीख रहे थे। अरे भैया आप पतंजलि अंग्रेजी जान जाएंगे हम। लगा चाहे वो लड़की को मोटरसाइकिल पर घुमाने, हमें लग गया कि वो ये कुछ बेविचार घुमा फिरा कर हो रहा है, और इससे छपरा जो है इतना भी विकसित नहीं है, और यहाँ एजुकेशन में वो हमारे बहनों को भेजना बंद कर देगा। इस टाइप की शिकायत होगी तो मैंने उनको कहा कि सर आप डिस्प्लेस हो जाइए, यहाँ पर हमारे यहाँ चलने वाला नहीं है। तो इस तरीके से स्पोकन से सीखकर क्या करेंगे, ऊर्जा लॉस होगा। टाइप में जाएंगे वहां भी वैसे ऊर्जा लॉस होगी, कंप्यूटर सीखेंगे ऊर्जा लॉस होगी। तो करें, ये सब करें आफ्टर जॉब। अब जॉब के लिए जब आप जीके में आते हैं तो ध्यान रखेंगे कि बहुत लोग वन लाइनर लिखाता है कि सबसे बड़ा पहाड़, इधर लिख देगा हिमालय, सबसे ऊंची चोटी, तो इधर लिख देगा माउंट एवरेस्ट, फिर लिखेगा उल्टा पुल्टा प्रथम प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू, फिर लिखा भारत आजाद हुआ तो 15 अगस्त 47, फिर कहेगा मानव शरीर की सबसे हड्डी बड़ी तो फीमर, माने एगो बायोलॉजी के, एगो ज्योग्राफी के, एगो संविधान के, खींचड़ा पका देता है लोग जी के। बच्चा किलो के नहीं रहता। ऐसे अगर हम सिस्टमेटिक जीके पढ़ाया जाएगा तो जानते हैं होगा क्या, बच्चा अगर 100 करोड़ भी क्वेश्चन रट लेगा तब वो कंपटीशन पास नहीं करेगा, 1 अरब पढ़ने के बावजूद भी। तो क्या करे बच्चा, तो हम लोग दिन भी लंबा समय रहे, अनुभव लिए, सीखे, पढ़े, पढ़ाए, वहां देखे कि बाजीरामन रवि है बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है, राउज कोचिंग है बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है। तो हम लोग राउज में गए, गेस्ट टीचर, स्टूडेंट में गेस्ट टीचर के रूप में पढ़ाए भी। इंडिया का सबसे पुराना IAS का संस्थान है राउज, RAUS, राव नहीं, एक RAO है जो डुप्लीकेट है, राउज है जो सबसे बढ़िया संस्था है। और उसमें हम लोग गए, देखे कि वो तो सिस्टमेटिक पढ़ा रहा है। संविधान शुरू किया तो केवल संविधान पढ़ाते रहा, खत्म हो गया तो भूगोल शुरू किया तो भूगोल पढ़ाते रहा, बायोलॉजी शुरू किया तो बायोलॉजी पढ़ाते रहा, केमिस्ट्री शुरू किया था केमिस्ट्री पढ़ाते रहा, और 6 महीना 8 महीना में सारा सिलेबस वास कर दिया। थोड़ा भी ब्रिलियंट लड़का गया तो पास कर गया। अब IITM वहां जाते थे, 1 लाख 1.5 लाख रुपया दे देते थे, और हमने देखा कि वो लड़के 6 महीना में ही तैयारी किया और निकाल लिया IAS। तो उन लोगों को सिविक पावर ज्यादा है, बड़ी देर 15 घंटा पढ़ते हैं, गार्जियन भी उनका निवेशक होता है, कोचिंग को 1 बार 1.5 लाख रुपया दे दिए एकदम से। तो इस तरीके से वो अच्छा खासा करते थे, और हम लोग भी वहां गए तो देखिए कि इस तरीके से किया जा सकता है। तब हमने भी विकी निकाला, हमने भी IAS का मेन दिया, हम भी IAS के इंटरव्यू तक पहुंचे। अगर उस सिस्टम से पठन पाठन से हम नहीं जुड़ते तो शायद मेरा जिंदगी में IAS का पीटी तो नहीं निकलता। मेन तो अलग बात है, इंटरव्यू तो अलग बात है। तो उन लोगों का टेक्निक देखे, और उसी टेक्निक को हम भी छपरा में इंप्लीमेंट करने लगे, और जबरदस्त रिजल्ट यहाँ का। अब रहा कि जब बुरी मुद्रा बाजार में हो तो अच्छी मुद्रा प्रचलन से बाहर हो जाती है, ये सभी जानते हैं। जब अभी 2000 का नोट या 500 के नोट छपरा जिला में 200 मिल जाए डुप्लीकेट जेने थे, एक गांधी चौक, एक गुदरी, एक सलेमपुर, एक आपके उधर नगरा, एक मसरख, एक ऐसे ऐसे करके
बने छपरा के कम से कम 100 जगह पर अगर दो को 500 के नोट डुप्लीकेट मिल जाए और अखबार में छप जाए, आप ओरिजिनल नोट भी बाजार में ले जाएंगे 500 के, तो लोग क्या कहेगा, भैया 500 छोड़ के बाप रे बाप 100 खरीद जो पवन से या डुप्लीकेट हम ओरिजिनल भी नहीं लेगा। तो वही कारण है इस छपरा प्रमंडल में इतना न कोचिंग खुल गया है कुकुर कुत्ते की तरह, जिसको अपने कुछ नहीं आ रहा है, लगातार गलत बोल रहा है, गलत पढ़ा रहा है, दावा कर रहा है ना कि यही पेपर दरोगा में छपेगा। हम खुद फेसबुक पर देखें कि दरोगा में यही छपेगा। पॉपुलर होने का ऐसा ऐसा तरीका सब अपनाया है कि इस ढंग से बच्चे वहां आकर्षित हो जा रहे हैं। अभी मेरे यहाँ में नीचे एक आया था एडमिशन के लिए, नहीं लिया है, नाम पता लिखा कर भी पैसा नहीं जमा किया, क्योंकि वो लाया था 1.5 लाख रुपया। हमने भैया 1.5 लाख रुपया क्या करेंगे, तो कह रहे नहीं सर हमको पता है कि 6 से 8 लाख में नौकरी होती है, हम दिल्ली गए थे कमाने के लिए, 11 साल दिल्ली में कमाए हैं, आपके यहाँ कुछ दिन पढ़े थे 10-15 दिन, हम समझ गए थे पढ़ने से नहीं होगा, तो सर 1.5 लाख आज ले लीजिए, कल परसों जो है बैंक से पैसा मिलेगा तो हम लाके पूरा 6 लाख 7 लाख दे देंगे आपको, हमको ज्वाइन करना है बॉस। भैया पढ़ोगे तब ना होगा, वरना हम तो पहले ही कह दी कि हम नहीं पढ़ेंगे, हमको ही पैसा ले लीजिए। हम उसको समझा बुझा के पैसा वापस किए, वहां तक समझाने गए हैं कि भैया उससे नौकरी नहीं होती है, बात मानो यार ठग। अब वैसा ही कहीं दूसरे जगह चला जाएगा, तो अपने भाई को कनखी मार रहा था कि चलो तो दूसरे जगह चला जाए, लग रहा है इनका पैर भी खत्म हो गया है। बताइए भर्ती आयोग में मेरे लोग बैठे हैं, सेक्रेटरी से लेकर उप सेक्रेटरी से लेकर क्लर्क से लेकर, फेसबुक पर बोल रहे हैं आपको कि जिस स्टेडियम में आपका दौड़ होगा उसमें 150 मेरे विद्यार्थी रहते हैं। कोई पूरे बिहार के डीजीपी साहब भी नहीं कर सकते कि उनके 150 विद्यार्थी हैं, स्टाफ है, विद्यार्थी नहीं। लेकिन 150 मेरे विद्यार्थी उस स्टेडियम में पोस्टेड रहते हैं, वही दौड़ाते हैं, वही नापते हैं, लेकिन गलत करेंगे तो उनकी नौकरी रहेगी, चली जाएगी। इसलिए गलत से नहीं होता बाबू, एकदम कहीं एगो तुमको हो गई गलत तो हो गई। सभी रिजल्ट ईमानदारी से होते हैं, बढ़िया से होते हैं, और जो तैयारी करता है उसका होता है। ये गलत सलत की हवा है, केवल लोग चिट कर लेता है, जो जितना मीठ बोलेगा उतना मीठ ठगेगा, और ठगने वाला खोल के बैठा है। हम लोग स्टडी पॉइंट 23 साल से यहाँ है और एक दिन भी बंद नहीं करते हैं, पूरा गेट खुला है, कोई गार्ड नहीं, कोई राइफलधारी नहीं, कोई बंदूकधारी नहीं, और कोई एक आदमी इस कमिश्नरी में नहीं कर सकता कि सर हमारा 5 लाख ठग लिए या 4 लाख ले लिए, छुए नहीं। कोई अगर जिला में हो तो मैं कहता हूं कि कोई भी बदनाम करने के लिए एक आदमी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हम न करते हैं। लेकिन रिजल्ट दिए सबसे ज्यादा जो सैर ही भविष्य में भी कोई रिकॉर्ड को तोड़ेगा, 100% में 100% रिजल्ट देते हैं, ड्यू टू टेक्निक ऑफ बालीरामन रवि एंड राउत कोचिंग जो दिल्ली के हैं, उसी टेक्निक को इंप्लीमेंट करते हैं और जिस कारण रिजल्ट आता है। अब देखिए यहाँ बहुत सारे विषय पढ़ने को मिलेगा आपका। मैं थोड़ा सा नया स्टार्ट करने के लिए आप लोगों से चाहूंगा, जो पसंदीदा होगा थोड़ा सा बताइएगा आप लोग कि कौन सा पसंदीदा आपका है। एक एरिया आता है जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में बायोलॉजी, दूसरा आता है जो एरिया नया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तीसरा एरिया है एनवायरमेंट, चौथा एरिया आपका है इकोनॉमिक्स। मिसलेनियस पढ़ाने से बाबू रिजल्ट नहीं होता है। उसके बाद आपको आता है ज्यादा से ज्यादा एरिया में ज्योग्राफी, उसके बाद आता है आपको मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक इसी ढंग से आता है आपका मेडिवल और प्लस एंशिएंट हिस्ट्री। इसकी मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी कि कम आता है। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी थोड़ा सा क्वेश्चन आता है, लेकिन ये कम मात्रा में आता है, ज्यादा नहीं आता, 2-4 क्वेश्चन आते हैं। इसी ढंग से केमिस्ट्री भी जो है 1-2 क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। ठीक इसी ढंग से आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे क्वेश्चन आता है और अच्छा खासा आता है।
लगभग 12-13 क्वेश्चन आते हैं। सबके क्वेश्चन में लिख दूंगा। बायोलॉजी से आपका 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस में। ईंधन से, पर्यावरण से आजकल 5 से 10 आ रहा, एनवायरमेंट से आपको 2 से 3 आ रहा है, इकोनॉमिक से जो है 10 से आपको 16 के बीच आ रहा है, ज्योग्राफी से तीनों मिलाकर देखेंगे तो 20 से 25 के बीच आ रहा है, और इसे मॉडर्न हिस्ट्री से देखेंगे तो 15 से 20 के बीच क्वेश्चन है, एंशिएंट एंड मेडिवल से 10 से 15 के बीच क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री से लगभग 5 के बीच क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से 2 के आसपास है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास आता है। तो ये एरिया आपको लगभग है। उसको क्वेश्चन की संख्या कम होगी तो परसेंटेज मान सकते हैं, लेकिन एवरेज यही रहता है, ये ध्यान रखेंगे। इसी ढंग से देखेंगे आपका एग्रीकल्चर एरिया है, एग्रीकल्चर, इससे भी जो है 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसी ढंग से आपका एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशु चिकित्सा है, इससे जो है क्वेश्चन 2 से 3 के पास आता है। करंट एरिया तो हमेशा बदलते ही, ये बेस है, इसको पढ़ेंगे ना तो आज काम करेगा, कल करेगा, 2 साल बाद करेगा, 4 साल बाद करेगा, जिंदगी भर काम करेगा, लेकिन करंट बदलते रहता है। इस ईवी करीबन 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास रहता है। इसी ढंग से अगर बिहार का एग्जाम देते हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास आपके पास रहता है। अब ये महत्वपूर्ण विषय है, इसमें से जो आप पसंद करेंगे उस विषय को हम लोग अभी ही स्टार्ट करेंगे, आज ही स्टार्ट करेंगे। कल जो आएंगे कुछ नए लड़के, और चूंकि 4 से हमारा नया बैच चलता है, लेकिन आज कुछ बच्चे आ गए हैं और एडमिशन ले चुके हैं, भले कक्षा में कम बैठे हैं, कल बैठेंगे, तो इसलिए अप टू डेट करना मेरे लिए जरूरी है। तो विषय चयन करेंगे, तब तक के लिए फेसबुक पर